क्या आपकी शुगर की रिपोर्ट बार बार हाई आती है? क्या आप शुगर की बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है? आपको डर लगता है कि कहीं डायबिटीज की वजह से आपका हार्ट तथा आपकी किडनी खराब ना हो जाए, तो शायद डॉक्टर ने आपको दी हो डापागट नाम की दवा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दवा सिर्फ आपकी शुगर को ही नहीं कम करती, बल्कि आपके शुगर को पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देती है। और अगर दोस्तों इसको गलत तरीके से ले लिया जाए तो आपको यूरिन इन्फेक्शन तथा डिहाइड्रेशन होने का जो खतरा है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डापागट नाम की दवा के बारे में। यह एक मॉडर्न तथा ट्रेंडिंग दवा जो डायबिटीज मैनेजमेंट में एक गेम चेंजर साबित हो रही है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थी फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधित आप लोगों को जानकारियां दी जाती है, जैसे आपको किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है जिसको अगर आप अपना लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों ये जो दवा डापागट है, इसके अंदर डापाग्लिसरोजिन नामक केमिकल पाया जाता है। ये दवा SGLT2 इनहिबिटर ग्रुप की दवा है। इस दवा को खासकर टाइप 2 डायबिटीज में लिखा जाता है। दोस्तों मार्केट में ये 5 mg तथा 10 mg की फॉर्म में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। क्या आपने सुना है कि अब ऐसी दवाएं भी आ गई हैं जो आपके शुगर को पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देगी? ये दवा उनमें से ही एक है। दोस्तों ये दवा कॉम्बिनेशन में मेटफॉर्मिन के साथ आती है। दोस्तों हमारे किडनी में एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम SGLT2 ट्रांसपोर्टर कहते हैं। ये ट्रांसपोर्टर खून में से ग्लूकोज को वापस एब्जॉर्ब करके शरीर में ला देते हैं, और ये जो डापाग्लिसरोजिन है इसी प्रक्रिया को ब्लॉक कर देती है। इसका जो रिजल्ट होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज शरीर से बाहर निकल आता है। दोस्तों डापागट को इन कंडीशनों में दिया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज में शुगर को कंट्रोल करने के लिए कुछ पेशेंट हार्ट फेलियर के होते हैं, अगर उनको शुगर है चाहे ना हो, उनमें भी डापाग्लिसरोजिन का इस्तेमाल किया जाता है। क्रोनिक किडनी डिजीज में भी किडनी के प्रोटेक्शन के लिए डापाग्लिसरोजिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ओवरवेट डायबिटीज पेशेंट हैं तो उनका वजन कम करने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसकी सामान्य डोज 5 mg या 10 mg रोजाना दिन में एक बार लेनी होती है। इसका इस्तेमाल सुबह खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कभी भी कर सकते हैं। किडनी प्रॉब्लम वाले पेशेंट के अंदर इसका जो डोज का एडजस्टमेंट है वो डॉक्टर के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों टैबलेट को रोजाना एक ही समय 1 गिलास पानी के साथ लें। अगर इसकी कोई डोज मिस हो गई है तो जैसे ही याद आए वैसे ही ले, लेकिन इसका जो डबल डोज ना करें। एडिक्वेट पानी का इस्तेमाल करें जिससे डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। दोस्तों ये लॉन्ग टर्म दवा है। डायबिटीज कंट्रोल में तथा किडनी तथा हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाता है। इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने की वजह से रेगुलर शुगर टेस्ट करवाना जरूरी है, और किडनी फंक्शन टेस्ट को भी आपको करवाना पड़ता है। इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट हैं उसके अंदर आपको बार बार पेशाब आना, बार बार प्यास लगना, इसके साथ साथ हल्का बीपी भी गिर सकता है। इसका जो मॉडरेट साइड इफेक्ट है, पेशाब में इन्फेक्शन, UTI तथा फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। कभी कभी दोस्तों जेनाइटल इचिंग भी इसी दवा के कारण से होती है। दोस्तों इसके कुछ रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट भी हैं, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ये रेयर है लेकिन खतरनाक हो सकती है। सीवियर रूप से डिहाइड्रेशन हो सकता है, ये भी रेयर है लेकिन खतरनाक है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें इस दवा का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। जिन्हें बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, उन्हें इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किडनी फेलियर में जिसका GFR बहुत ही लो है, ऐसे पेशेंट को इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन को भी इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी है। आइए दोस्तों जान लेते हैं ये जो डापागट यानी कि डापाग्लिसरोजिन है वह किन किन दवाइयों के साथ ड्रग इंटरेक्शन कर सकता है। डायूरेटिक यानी वाटर पिल, इसके साथ अगर आप डापाग्लिसरोजिन का इस्तेमाल करेंगे तो डिहाइड्रेशन का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इंसुलिन या सल्फोनाइल यूरियाज यानी कि ग्लिमेप्राइड के साथ अगर आप डापाग्लिसरोजिन का इस्तेमाल करेंगे तो लो शुगर का रिस्क हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप बीपी की दवाएं ले रहे हैं तो आपका बीपी गिर सकता है। आइए दोस्तों लास्ट में चलते हैं उस पड़ाव की तरफ जहां पे हम आम दर्शकों के सवालों का जवाब देते हैं। क्या डापागट से वजन घटता है? हाँ, इसकी वजह से वजन घटता है। 2 से 3 किलो तक वजन घट सकता है। क्या ये इंसुलिन का अल्टरनेटिव है? नहीं, ये इंसुलिन का अल्टरनेटिव नहीं है।
इसका इस्तेमाल सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज में किया जाता है। क्या इस दवा का इस्तेमाल रोजाना करना जरूरी है? हाँ, इस दवा का रोजाना इस्तेमाल करना जरूरी है, तभी आपका डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है और आपके हार्ट तथा किडनी को प्रोटेक्शन मिल सकती है। क्या ये दवा महंगी है? हाँ, ये दवा थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी किडनी और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दवा बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, डापागट यानी कि डापाग्लूफेनाजिन आज के समय में डायबिटीज मैनेजमेंट में एक आधुनिक और नई दवा उभर के आई है। ये सिर्फ शुगर को कंट्रोल करती है, बल्कि आपके हार्ट तथा आपके किडनी को भी प्रोटेक्ट करती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें, बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आप इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको फायदे की जगह नुकसान भी कर सकती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है, और अगर जिन्हें डापाग्लूफेनाजिन दवा चलती है तो उन्हें इस दवा के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हेल्थ व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।